नमस्कार साथियों आज बेहतरीन चीज़ लेकर आया हूँ आपके लिए और कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण एक रीजनिंग का चैप्टर है। उसका नाम है कैलेंडर सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण का साबित होता है और सभी एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी होता है। आइए हम कैलेंडर पर बात करते हैं। आज का चैप्टर का नाम है कैलेंडर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसका नाम है कैलेंडर। चैप्टर का नाम है कैलेंडर। कैलेंडर तो बात करें हम कैलेंडर की हम बेसिक थ्योरी पर बात करें तो इसकी थ्योरी को समझना आवश्यक है। भाई कैलेंडर किस तरह से प्रचलित में आया और कैलेंडर किस तरह से पहले कैसे था और आज वर्तमान में जो यूज़ करते हैं उस ग्रेगरी कैलेंडर को यूज़ करते हैं और सर्वाधिक प्रचलित ग्रेगरी कैलेंडर को यूज़ किया जाता है। इससे पहले क्या था कि जो रोमन सम्राट आया तो रोमन कैलेंडर प्रचलित था। उसके अंदर जो रोमन कैलेंडर के अंदर क्या होता है, रोमन कैलेंडर था। उसके अंदर में शुरुआती जैसे 304 दिन थे। टोटल कितने दिन थे? 304 दिन थे। लेकिन उसके बाद में जो सीजर आया, वो सीजर नाम का सम्राट था। सीजर ने उसके अंदर जो 304 दिन थे और महीनों का जो महीने होते थे उसमें महीनों का अनियमित बंटवारा था और जो 10 महीने में बांटा गया था उनको। टोटल कितने महीने में बांटा गया था? 10 दिनों में। लेकिन सीजर ने क्या किया गया, उसमें 66 दिन और जोड़ दिए गए। उसमें 66 दिन और प्लस कर दिए गए तो उसके और 12 महीनों में बांट दिया गया है। उसको 12 महीनों में बांट दिया गया। इस प्रकार से सीजर ने जो कैलेंडर जारी किया गया था उसको रोमन कैलेंडर के बाद में सीजर कैलेंडर के नाम से जाने लगा उस कैलेंडर नाम। लेकिन बाद में ऑगस्ट एक सम्राट था, वो भी आया। उसने उस कैलेंडर को वेरीफाई नहीं कर सका और ये कैलेंडर विफल रहा। और लास्ट में जैसे 1500 ईसा पूर्व 1500 वर्षों बाद उससे पूर्व जो रोम का जो पोप 13वां नंबर का जो पोप था, उस पोप ने उसमें व्यापक संशोधन किए और उसमें 365 दिन कुल 365 दिन जारी किए गए और 12 महीनों के अंदर उसको बांटा गया है। तो उसको हमने जो पोप आया उसको नाम से वो जो ग्रेगरी ने उसको पूरी पे मॉडिफाई किया और वर्तमान में जो कैलेंडर प्रचलित किया गया। तो इस प्रकार से जो ग्रेगरी कैलेंडर है वो वर्तमान में इसको यूज़ किया जाता है। इस तरह से यही कहानी है। बेसिक थ्योरी की बात करें तो हम चीज़ों पर बात करेंगे। उससे पहले आप बात करें सभी कैलेंडर पर हम धीरे धीरे टॉपिक पर बात करेंगे। तो समझते ये थी एक थ्योरी। तो आइए हम थ्योरी के बाद में इस तरह से करते हैं। देखिए कैलेंडर को दो भागों में बांटा गया है। एक साधारण वर्ष में जैसे कैलेंडर है और कैलेंडर है, इस कैलेंडर को हमने 2 भागों में बांट दिया गया है। 2 भागों में बांटा। जैसे एक साल के अंदर 12 महीनों के अंदर एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं। लेकिन उसको साल भी अलग अलग होते हैं। एक साधारण वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है। 2 प्रकार की वर्ष होता है उसमें, जिसमें पहला था साधारण वर्ष और दूसरा है लीप ईयर। इंग्लिश में बोला जाए तो सिंपल ईयर और जबकि इसको लीप ईयर बोला जाता है। बात करें साधारण और लीप वर्ष के अंदर क्या क्या अंतर होता है, उसी के एक टॉपिक पर बात करेंगे। साधारण वर्ष के अंदर एक वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं। टोटल की 365 दिन होते हैं और इसके अंदर लीप वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं। अब 366 दिन क्यों होते हैं उसको आगे हम विस्तार से जानेंगे।
365 दिन का हमने, जैसे एक सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं, तो हमने सप्ताह के अंदर भी बांटा गया। तो इस प्रकार से बांटने पर ये कुल मिलाकर 52 सप्ताह निकल कर आया कि साधारण वर्ष के अंदर टोटल कितने सप्ताह होते हैं। साधारण वर्ष के अंदर 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन अतिरिक्त होता है, प्लस एक दिन अतिरिक्त होता है इस। और इसी प्रकार से 366 में भी इसके अंदर भी 52 सप्ताह प्लस 2 दिन अतिरिक्त होता है इसके अंदर। अब 366 दिन होते हैं हर लीप वर्ष, क्योंकि लीप वर्ष और साधारण वर्ष की क्या पहचान की जाती है कि साधारण वर्ष किसे कहा जाता है और लीप वर्ष किया जाता है कि जिस वर्ष के अंदर 4 का भाग दिया जाता है। तो 4 का भाग दिया जाता है तो पूरा नहीं जाता हो, उसे हम साधारण वर्ष के नाम से जाना जाता है। जबकि लीप ईयर्स के अंदर, जिसमें लीप वर्ष में 4 का भाग पूरा जाए, वो वर्ष लीप वर्ष के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई अच्छी तरह से कि जिस वर्ष के अंदर 4 का भाग नहीं जाए, जैसे किसी वर्ष के अंदर बात करें यहाँ पर जैसे 1994 और 2004, 2008, 1997 इस तरह की ईयर के अंदर भाग देंगे, तो जैसे यहाँ के इसके अंदर भाग देंगे तो ये एक साधारण वर्ष कहलाएगा। इसमें 4 का, जैसे अंतिम वर्ष में अंतिम 2 अंकों में हम भाग देकर दे सकते हैं, तो 2004 लीप वर्ष होगा, जबकि 2008 लीप वर्ष होगा। 4 का भाग पूरा जाता है। तो 90 ये भी लीप वर्ष नहीं है, ये साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष, इसको साधारण वर्ष कहा जाता है। ये साधारण वर्ष है, ये लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, और ये भी लीप ईयर है। 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग नहीं जाता है इसके अंदर। इस तरह से जिसमें 4 का भाग चला जाता है वो साधारण वर्ष कहलाता है। दूसरी बात एक नज़र आ रही है कि जिस वर्ष साधारण वर्ष जिस महीने को वार को प्रारंभ होता है, मान लो यहाँ पर 1 जनवरी को प्रारंभ हो गई और 31 दिसंबर को समाप्त हो जाए जिस वार को, तो उसी वार को सेम डे, उसी वार को समाप्त होगा तो उसी वार को समाप्त होगी वैसी। जबकि इसके अंदर लीप ईयर्स के अंदर जिस वार को प्रारंभ होती है उसे एक दिन बाद समाप्त होती है। इस तरह से समाप्त होती है। हम क्या बात सीख सके कि साधारण वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं, जबकि सप्ताह 52 सप्ताह और एक दिन अतिरिक्त होता है। और दूसरी बात, जिसमें 4 का वर्ष का पूरा भाग चला जाए वो साधारण वर्ष कहलाता है। जबकि 1 जनवरी से 31 दिसंबर की बात करें तो जिस महीने से प्रारंभ होता है उसी बार को समाप्त होता है इसके अंदर। और इसके अंदर बात करें, एक मोस्ट बात करने वाली बात है कि फरवरी के महीना, इसमें फरवरी 28 दिन की होती है। साधारण वर्ष के अंदर देखा जाए तो सब फरवरी कितने दिन की होगी, 28 दिन की होगी। जबकि लीप वर्ष के अंदर फरवरी 29 दिन की होती है। जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है, जो एक दिन, अब बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि एक दिन जो एक्स्ट्रा होता है वो 366 दिन होता है। वो लीप वर्ष में ये फरवरी 29 दिन की होती है। इस प्रकार से वो इसमें काउंट हो जाता है। एक दिन जो अतिरिक्त होता है उसके अंदर काउंटिंग होता है। हम धीरे धीरे इस बात पर बात करेंगे कि जो महीने दे रखे हैं, इसके टोटल महीने कितने दे रखे हैं, 12 महीने दे रखे हैं। टोटल कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। और 12 महीनों के अंदर हम बात करेंगे कि किसी महीने के अंदर 31 दिन होते हैं और जबकि किसी के अंदर
30 दिन होते हैं और किसी के अंदर 29 दिन होते हैं और किसी में 28 दिन होते हैं। तो हम इस महीनों को हम बात बारीकी से समझेंगे। तो समझने पर जैसे 12 महीनों के अंदर जितने महीने होते हैं उसमें 31 दिन वाले महीने कौन कौन से हैं, तो हम यहाँ पर इसको समझेंगे। किस तरह से समझेंगे? जनवरी माह होगा, जो जनवरी माह होगा उसके अंदर 31 दिन होता है। उसके बाद में मार्च, तो मार्च से पहले एक बात करें यहाँ पर, मार्च के महीने में मई के महीने में जुलाई और अगस्त और अक्टूबर और दिसंबर महीने, ये 7 महीने होते हैं। जो इस प्रकार से देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7, जो 7 महीने होते हैं उसमें 31 दिन होते हैं। और बात करें यहाँ पर जनवरी इसके अंदर आ गया और फरवरी दोनों के वर्ष के अंदर होता है, तो यहाँ पर अप्रैल महीना रखेंगे, अप्रैल और जून और एक सितंबर और एक नवंबर में। इन चारों महीनों के अंदर 30 दिन होते हैं, बाकी के अंदर 31 दिन होते हैं। और जो बचे 2 दिन होते हैं इसके अंदर जो फरवरी का महीना बचा है, जो इसके अंदर जैसे लीप वर्ष होगा तो उसके अंदर लीप वर्ष के अंदर फरवरी हमेशा 29 दिन की होती है, जबकि साधारण के अंदर 28 दिन की होगी। ये बात सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये बात हम समझ चुके हैं कि जब जनवरी 31 वाले महीने कौन कौन से होते हैं कि जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर और दिसंबर, इन 7 महीनों के अंदर 31 दिन हो गए, बाकी के अंदर 30 दिन हो गए। तो 30 दिन वाले अप्रैल जून सितंबर और नवंबर दोनों 4 महीनों के अंदर 30 दिन होंगे, बाकी के अंदर 29 और दिसंबर हो गए। तो हम विस्तारित रूप से हम समझ लेंगे। यहाँ पर आप क्या क्या पढ़ चुके हो कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष, ये चीज़ पढ़ चुके हो। साधारण वर्ष कैसे होता है और लीप वर्ष क्या क्या का होता है। उसके बाद में हम पढ़ चुके थे कि 31 दिन वाले महीने और 31 दिन वाले किस महीने के अंदर 31 दिन होते हैं, जबकि किस महीने में 30 दिन होता है और 28 दिन होते हैं। तो ये बात हम पूरी तरह से समझ चुके हैं। तो इस तरह से उदाहरण और एक्सप्लेनेशन की सहायता से हम समझेंगे कि जिस महीने को मान लो हम आज का टॉपिक का नाम है कि यानी किसी महीने के दिनों से किसी का वार, यानी महीनों के दिनों से वार ज्ञात करना। जब महीनों के दिन दे रखे हैं, टॉपिक का नाम है किसी महीने देकर महीनों का बार देकर अगला वार ज्ञात करना। तो हमारा एक तरह से क्वेश्चन है कि यहाँ पर 12 जनवरी को 2005 को सोमवार था, तो 26 जनवरी 2005 को क्या वार होगा। एक सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल उदाहरण दे रखा है कि जब वर्ष समान हो, इसमें वर्ष समान दे रखा है, जैसे वर्ष समान दे रखा है 2005, और जबकि इसमें दिन दे रखे हैं। तो यहाँ पर बात करें जैसे 12 जनवरी से लेकर और 26 जनवरी के बीच का अंतराल देखेंगे और कौन सा वार पड़ेगा।
इसमें फरवरी का महीना आ रहा नहीं है तो फरवरी की हम बात करेंगे नहीं, इस बात करें जनवरी की बात करें। तो जनवरी के अंदर एक सिंपल बात करें कि या तो आप इसी को किस तरह से हल करोगे कि जनवरी से लेन यहाँ पर हम पहले बाद से पहले से बाद वाले पे जा रहे हैं, यहाँ पर हम आगे जा रहे हैं। तो बात करें यहाँ पर 26 और 12 के अंदर कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, यहाँ पर 14 दिन का अंतर है। कितने दिन का अंतर है, 14 दिन का अंतर है। तो 14 के अंदर हम 7 का भाग देंगे, तो 7 का भाग देने पर 0 शेषफल आ रहा है कि जब 0 शेषफल आ रहा है तो इसका आंसर हम सीधा सकते हैं कि हर बार, क्योंकि सप्ताह का जो वार सेम्ड होता है, जैसे यहाँ पर दे रखा है शनि का सोमवार था, हर 7 दिन बाद ये रिपीट होता है, हर 7 दिन के बाद यही वार होगा। तो यहाँ पर 7 0 शेषफल बच रहा है, तो यहाँ पर 26 जनवरी को भी यहाँ पर क्या होगा, सोमवार होगा। या इस तरह से आप इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। तो समझने के लिए आप विस्तारित देखिए। ये तो आप हर 7 दिन के बाद यह बात आप अच्छी तरह से बता लीजिए कि हर सप्ताह का वार से जिस वार को समाप्त होता है हर 7 दिन बाद उसे रिपीट हो जाता है। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि क्या दे रखा है, 12 जनवरी को क्या था, सोमवार था। 12 जनवरी को क्या था, सोमवार था। तो इसमें +7 जोड़ेंगे, +7 जोड़ देने पर ये कितना हो रहा है, 19। तो 19 जनवरी को फिर वापस क्या होगा, सोमवार होगा। फिर इसमें +7 जोड़ेंगे, +7 जोड़ देने पर ये कितना होगा, 26। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हर 7 दिन बाद वो बार रिपीट होता था, वही 26 जनवरी को क्या होगा, सोमवार होगा। तो इस तरह से हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन प्राप्त करेंगे। तो आप यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल विजिट कीजिए। अगला भाग हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो आप चैनल पर आप नए हुए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस तरह से मज़ेदार वीडियो आपको लेकर आएंगे। जय हिंद।